बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इस वक्त अच्छी खासी ख़राब है। एक जानिब तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एक इंतहाई सख्त तरीन मैच जो है वो पड़ चुका है। इस सब के अंदर बहुत से महाज हैं और इन सारे के सारे महाजों में एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई और अपोजिशन जमातें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब जुडिशरी भी है। और इस सारे के सारी इक्वेशन में, इस सारे के सारे सिनेरियो में जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी में अपना वजन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में ही डालने पर इस वक्त बज़िद नज़र आ रही है। ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये अच्छी खासी ख़तरनाक भी है, इसकी संगीनी का इदराक भी है, लेकिन अब जो मामलात हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर बातें जो हैं वो मुल्क के अंदर एमरजेंसी से भी आगे बढ़ चुकी हैं और बात जो है वो अब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ तक, यानी मार्शल लॉ के जो सायरन्स हैं वो इस वक्त बजने शुरू हो चुके हैं। और ख़तरनाक सूरत हाल को पहचानो, ये पैगाम एक जर्नैल की तरफ से आया है और ये पैगाम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल तमाम तर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी है। और किसी गैर सियासी या सियासी शख्सियत का साथ ना दो वरना क्या होगा। ये पूरा ज़रा हम समझ लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो मंजरनामा बन चुका है। और इमरान खान साहब के खिलाफ भी अब खुल के आप ये कह सकते हैं कि खेलने का फैसला हो चुका है। जो पंजाब कैबिनेट ने इक़दाम किए, उसके बाद केपी के अंदर जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, तो मुल्क अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे खाकम बदहन, लेकिन मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ अनफॉर्चुनेटली जाता हुआ नजर आ रहा है। लम्हा फिक्रिया है मुक्तदरा के लिए भी, तमाम तर स्टेक होल्डर्स के लिए भी। और हम जरा सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन इस वक्त कहां पर खड़ा है और कहां से किस तरह से मैसेजिंग की जा रही है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले तो हमारे चैनल्स जो हैं उनके हवाले से ये खबरें आती थीं कि जी हमारे चैनल्स को कुछ लोग जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं और वो करते भी रहते हैं। और आप सबकी सपोर्ट की वजह से जाहिर बात है लोग सुनना चाहते हैं हक और सच पे मबनी सहाफत। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्विटर की जो बंदिश है, एक्स जिसका अब नया नाम है, ट्विटर की बंदिश अब इन्होंने नॉर्मलाइज कर दी है। तो अब फेसबुक और यूट्यूब जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगने वाली है। और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है और अब ये खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ चुकी है कि हालात ये हैं कि ट्विटर की तर्ज पर यूट्यूब और फेसबुक पर भी पाबंदी लग सकती है। और ये पाबंदी बहुत जल्द, यानी कोई ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही, ये पाबंदी बहुत जल्द लग सकती है, क्योंकि इस वक्त सिस्टम जो है वो आप कह लें कि कोलैप्स होने के दहाने पर अनफॉर्चुनेटली आ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किया गया और वहां पर जो कुछ भी हुआ, वैसे पीटीआई ने उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उससे रुजू तो कर लिया है। इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ मुकदमात कायम करने की, गद्दारी, बगावत पर उकसाने, रियासती इदारे के सरबराह पर इल्जामात लगाने जैसे संगीन नौयत के इल्जामात जो हैं इमरान खान साहब के ऊपर लगा दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। और उसमें कंप्लेनेंट जो मुद्दई है वो पंजाब हुकूमत बनेगी और बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें कि मिसदाक वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि खुसूसी अदालतों का क़याम जो है वो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आज हुआ है ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरह से ग्रिड स्टेशन के ऊपर कब्जा किया गया, उसका कंट्रोल संभाला गया, अपनी बिजली बहाल की गई। और जो एमपीए साहब हैं उन्होंने ये बात कही कि कल हमने जो ग्रिड स्टेशन बंद करना है और जो फीडर्स हमने बंद करने हैं उससे सीधा जो काम होगा ना, इस्लामाबाद की बिजली बंद हो जाएगी। तो ये एक जिस तरफ को मामलात जा रहे हैं, इसे आप जो भी टर्म कर लें, अपने हुकूक के लिए जंग, इसे वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं और वो एमपीए साहब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है दूसरी साइड इसे सिविल नाफरमानी से ताबीर कर रही है। ये नुक्ता भी है, इस नुक्ते को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक तरफ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने अपना बजट पहले दे दिया, उन्होंने साथ कहा कि विफाक के वाजिबुल अदा पैसे भी हैं। फिर अली अमीन गंडापुर को SIFC के इजलास में नहीं बुलाया गया, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि भाई ये क्या बात है, आप अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। फिर मरता क्या ना करता इन्हें SIFC के इजलास में शहबाज शरीफ साहब को बुलाना पड़ा। अब ये जो इजलास हुआ है, मैं इसकी भी कहानी आपको बता दूं, ये शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत SIFC का इजलास हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसमें शिरकत
की है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उनका और शहबाज शरीफ का ये इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार अहम करार दे दिया। सऊदी अरब, UAE, जापान, अजरबैजान, कतर समेत दीगर ममालिक के वफूद से सरमायाकारी पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें मुशावरत भी की गई इस इजलास में, और सारे जो अहम मिनिस्टर्स हैं, चारों वज़राए आला, चारों सूबाई सेक्रेटरीज जो हैं, चीफ सेक्रेटरीज, वो इसमें शिरकत उन्होंने की। तो ये बेसिकली वो इजलास था जिसमें अहम नजरें अली अमीन गंडापुर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त जो आप कशीदगी उसे कह लें या फिर सर्द महरी कह लें, ताल्लुकात के अंदर जो भी आप इसे टर्म कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो है और बहुत कुछ है। और अब इमरान खान साहब के ऊपर चूंकि उनके केसेस मंडे ट्यूसडे को उठ जाने हैं, अगला हफ्ता बड़ा तबाहकुन होने वाला है। एक तरफ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तफसीली तहरीरी 8 सफ़ात का फैसला उर्दू में, और उसमें फिर सेक्टर कमांडर साहब को भी बुला लिया है और कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का भी कह दिया हुआ है। तो ये सब कुछ जिस तरफ को जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं तज्जिया पढ़ रहा था कि मुबस्सिरीन का कहना है कि रियासत के तीन अहम सुतून हैं, अदलिया, पार्लिमान और इस्टेब्लिशमेंट। इनके दरमियान इस तनाव में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पार्लिमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, और जो इस वक्त हुकूमत है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही पलड़े में अपना वजन डाल रही है, और जुडिशरी जो है वो इस सब के अंदर तनहा है। अब जाहिर बात है जुडिशरी के पलड़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वजन है, अवाम के जो नैरेटिव का वजन है वो सब कुछ तो है। अब यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल इस कदर अजीब हो चुकी है। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के यारे खास हैं, लंदन में उनके साथ कश्ती की सवारियां करते हैं ऑन अ ब्राइट सनी डे इन लंदन। तो अभी भी रिसेंटली वो और उनकी अहलिया मियाँ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ बड़ी कैंडिड सी उनके घर पे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन नजम सेठी साहब भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हतके इज्जत कानून के पीछे मंशा किसी और की और चेहरा और जुबान नून लीग की इस्तेमाल हो रही है। अफसोस होता है कि नून लीग इतना लेट क्यों गई है। सारा मीडिया उनके खिलाफ हो जाएगा। ये काला कानून है। पंजाब के अलावा ये कानून किसी दूसरे सूबे में लागू हो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वैसे ये सवाल तो बनता है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हतके इज्जत कानून नून लीग वालों की क्या वक़्त, उनकी इतने वो है ही नहीं कि वो इस कानून के तहत किसी को रगड़ा लगा सकें। ये जिनके लिए है, जिन्होंने बनवाया है। मरियम नवाज अपनी नौकरी पक्की कर रही हैं, चाहे हतके इज्जत का कानून हो या पंजाब की जो कैबिनेट हो उसके इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस कायम करने की बात। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक और काबीना भी है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना। अगर उसने गद्दारी के मुकदमात कायम करने की और इस तर्ज के रियासती इदारों पर हमलों की इनकी बयानात है, नवाज शरीफ जरदारी ईंट से ईंट बजा देंगे। मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स की उनकी मौजूदगी में नारे लगते थे, मरियम नवाज तालियां बजाती थीं। वो नारा जो इंतहाई काबिल मजम्मत है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सारे नारे लगते थे, तो मुकदमात वहां से भी कायम हो सकते हैं। तो ये बेसिकली रियासत का जो इक्विलिब्रियम है वो खराब करने की तरफ ये इकदाम होते हैं, जिससे लोगों को आप इश्ताल दिलाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो नजम सेठी साहब ने कल भी ये बात कही और ये सायरन्स बजाए, और ये होता है, ये इसी तरह से मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं, इसी तरह से मैसेजिंग की जाती है और इसी तरह से अपना नैरेटिव जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अहम नुक्ता है, जो अहम तरीन चीज़ है वो आपने समझनी है, वो ये है कि एक तरफ तो मार्शल लॉ के हवाले से मीडिया के ऊपर बातें करवानी शुरू कर दी गई हैं। ये अब एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इन हालात के अंदर, जब मईशत के ये हालात हैं, कोई भी ड्राइविंग सीट पर आना पसंद करेगा। तो मार्शल लॉ मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है कि उसके हालात, उसके चांसेस इमरजेंसी या इस तरह के कुछ सूरत हाल बन जाए। लेकिन जो जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से जो टफ टाइम है ना, वो चीज़ों को जाहिर बात है वो आइन और कानून के लिए खड़े हो गए हैं। और अब उन्होंने पिछला भी अजाला करना है, जो 2 साल से जुडिशरी ने अपना मकाम और मर्तबा खोया ना, अब उन्हें जरा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ने हैं। अब इस सब के अंदर जनरल रिटायर्ड हैं जी नईम खालिद लोधी, इंतहाई अहम तरीन जनरल हैं और बड़ी नपी तुली बात करते हैं, बड़ी अहम तरीन बात करते हैं और वाकिफ हाल शख्सियात में इनका शुमार होता है और अहम तरीन ओहदों के ऊपर तैनात रहे। और अभी तक थिंक टैंक्स और दीगर चीज़ों के हवाले से इनकी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। अब इन्होंने कहा है कि खतरनाक सूरत हाल को पहचानो, सख्ती और जिद का माहौल जो है वो खत्म करो और एक दूसरे को मुआफ करके गले लगा लो, वरना दुश्मन तुम्हें अलग अलग करके खत्म करने के दर पे है। यानी बेसिकली इन्होंने कहा है कि मेरी तमाम बहन भाइयों और नौजवानों से इस्तदा है कि किसी सियासी या गैर सियासी गिरोह का साथ देने के बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको बातचीत और मफाहमत पर आमादा करें। अवाम तो बेसिकली यही चाहती है। और जनरल साहब ने जो बात कही है, अब इसके अंदर अगर हम इसे डीकोड करें तो इसके अंदर कुछ लेयर्स
लेयर्स हैं और कुछ मैसेजेस जो हैं, जो आपको कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं, कुछ बातें जो हैं वो पिनहा हैं। अब एक जर्नैल की तरफ से ये बात कहा जाना कि जी अब एक दूसरे को माफ़ करने का वक्त है, दरगुजर करने का वक्त है, गले लगाने का वक्त है, तो ये बात हो रही है मफाहमत की। मफाहमत तो हम भी ये बात करते हैं कि मफाहमत ही होनी चाहिए, इदारों के दरमियान टकराव। और आप ये देख लें कि अब ये सेठी साहब ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात की है, जो कि बहुत कंट्रोल्ड है, आपको पता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब ये बात होती है ना कि सऊदी वलीअहद इसलिए पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो और पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स अलग अलग जगह पे खड़े हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी मैंने जब सुना, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बका के लिए सबका अपने इदारों के पीछे खड़ा होना भी जरूरी है, लेकिन वो किस तरह से होगा, हम सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर चले जाएं। जज जो है वो सिर्फ इंसाफ करे, अपने उस जुडिशल रोल से बाहर ना आए। सियासतदान सिर्फ अपना काम करे, मैं सहाफ़ी हूं, मैं सहाफत करूं, उससे बाहर ना निकलूं। और जो जर्नैल है या जो फौजी है वो काम करे जो आइन में उसे दिया। हम सब अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं। आई थिंक कि इसी तरीके से चीज़ें होंगी। लेकिन इस वक्त एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अब वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बट इट इज़ अ पॉलिटिकल रियलिटी इन आवर कंट्री। इस चीज़ से किसी को इनकार ना है ना होना चाहिए, और इससे कोई इनकार करता भी नहीं है। खैर ये एक ओपन सीक्रेट नहीं, ये तो अब एक ओपन फैक्ट है। लेकिन अब इस सब के अंदर जो जनरल नईम खालिद लोधी ने बात की है कि सबको इकट्ठे होना पड़ेगा और आपसी रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ने की तरफ हमें कदम उठाने पड़ेंगे, मैं समझता हूं अब इस चीज का वक्त आ चुका है और जल्द अज जल्द इस चीज की जरूरत है, वरना मामलात जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे और अनाए छोड़ के अब मसले का हल जो है वो ढूंढने का वक्त आ चुका है। अपने लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए। अभिनंदन को बुला के फैंटास्टिक चाय पिलाई जा सकती है, तो अपने लोग उससे तो बेहतर ही होंगे ना, कम अज कम। तो जाहिर बात है हर चीज के अंदर वी नीड एक्चुअली, जिस तरह से इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की जरूरत है। और नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से रिहाई के बाद चीजें की, उस तरीके और उस तर्ज के ऊपर मुल्क को चलाने की जरूरत है। तो यूं लग रहा है कि जोलन साहब ने भी यही बात की। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।